जीव को अपना सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। और जीव का जो सहज स्वरूप है वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मामय है, वो मुक्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। काल काल का बाप उसका बाल बांका नहीं कर सकता, दुख दुख का बाप उसको छू नहीं सकता, चिंता चिंता का बाप उसके नजीक नहीं आ सकती। जीव का ऐसा स्वरूप है। शिव पार्वती में थोड़ा सा मतभेद हुआ, पार्वती चली गई। शिव जी नहीं चाहते थे जाए दक्ष के यज्ञ में, क्योंकि दक्ष यज्ञ करना तो अच्छा है, लेकिन उस यज्ञ से किसी को नीचा दिखाना है, द्वेष से करना, ईर्ष्या से करना, तो ये सत्कर्म भी सत्कर्म नहीं माना जाता। इसलिए पार्वती को नहीं जाना चाहिए, शिव जी समझते थे। और पार्वती जी का अपना तर्क था कि मेरी बहनें आएंगी, बने भी आएंगे, कुटुंबी आएंगे, तो मेरे को जाना चाहिए, पिता का घर है, ये है वो। लेकिन पिता और पति के बीच अगर वैमनस्य होता है तो स्त्री को पति का पक्ष लेना चाहिए, ये भी तो शास्त्र प्रमाण है। लेकिन पार्वती जी को वहां सुख बुद्धि ज्यादा लगी होगी माता जी को, तो शिव जी की इच्छा न होते हुए भी पार्वती गई। तो वैमनस्य तो शिव पार्वती के लाइफ में भी आता है, तो साधक साधिकी के जीवन में थोड़ा वैमनस्य आए तो क्या बड़ी बात हो गई। तो वैमनस्य आया तो क्या करें, जैसा शिव जी ने किया ऐसा करो। शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर ने अपना जो सहज स्वरूप था वो संभारा। मैं पति हूं, ये पत्नी है, ये सहज स्वरूप नहीं है, ये संयोग वाला स्वरूप है। मैं सेठ हूं, ये नौकर है, ये सहज स्वरूप नहीं है। मैं स्त्री हूं और ये मेरा पति, ये सहज स्वरूप नहीं, बनाया हुआ है, संबंध जोड़ा हुआ है। और जोड़े हुए में खटपट होना है। चाहे शिव जी जैसी समाधि कर दो और ज्ञानी बन जाओ। शिव जी का ब्रह्म ज्ञान कोई तुम्हारे हमारे से कोई कच्चा था क्या? अरे हमारे तुम्हारे से अनंत गुना पक्का है शिव जी का ब्रह्म ज्ञान। शिव जी की समाधि तुम्हारे हमारे से बहुत ऊंची है। फिर भी शिव जी के फैमिली लाइफ में अगर ऐसा शास्त्रों ने कितना तटस्थता से वर्णन किया, उनकी महिमा भी बताई और उनके घर में जो गड़बड़ी है वो भी व्यास जी जैसे महापुरुषों ने हमारी उन्नति के लिए खोल कर रखती। अगर शिव जी के यहाँ वैमनस्य हो सकता है तो तुम्हारे व्यवहार में या तुम्हारे फैमिली में कभी थोड़ा हो तो तुम क्या करो, जैसे शिव जी ने किया ऐसा करो। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वो मेरा जो सहज स्वरूप है उसमें न पार्वती मेरी है न मैं पार्वती का हूं। मैं चैतन्य आकाश रूप चैतन्य ब्रह्म हूं। और संसार तो ऐसे ही होता रहता है, माया में तो गड़बड़ी होती ही रहती। बस समाधि हो गई और पार्वती को रियलाइज भी हुआ बाद में। और वो भी इतनी पतिव्रता कि ऐसे तन को क्या रखूं, मुझे अगर दाक्षिणायनी कह देंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, दक्ष की पुत्री कह देंगे तो मैं ऐसे पिता की पुत्री होना कबूल नहीं करती हूँ। योग अग्नि से अपने शरीर को अर्पित कर दिया और फिर दूसरा शरीर धारण किया और तपस्या किया, फिर शिव जी को वरी। तो प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम के साथ तुम अपना प्रॉब्लम बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम मुसीबत तुम्हारे पर हावी हो जाएगी। मुसीबत तुम पर हावी हो ऐसा अगर तुम्हारा स्वभाव तुम बनाए रखोगे तो आप कृपा कर